इलाज हो रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं, बाहर से ले रहे हो? बाहर से ले रहा हूँ। अच्छा, अंदर से नहीं मिलती दवाई? नहीं, क्या कहते हैं? टेस्ट भी पैसों पर हो रही है और बाहर से भी टेस्टें करवा रही है और टेस्टों पे बहुत जो है ना तकलीफ़ हो रही है। कोई बोलता है दस्तखत करवाओ, कोई बोलता है स्टाम्प लगाओ, कोई बोलता इधर उधर भगा रहा है। कल मैं ब्लड बैंक में खून लेने गया था और उधर से भी हमको बहुत तकलीफ। को मसला क्या है? उसका जिगर का मसला है, जिगर में खून नहीं चल रहा है। वज़ीर आला पंजाब को क्या कहेंगे मरीम नवाज़ साहिबा को? मरीम नवाज साहिबा को कहेंगे कि इधर से बहुत गरीब लोग भी आते हैं और अमीर भी आते हैं, गरीबों का बहुत जो है ना खिदमत की जाए, हम लोग ये चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर अस्पताल में जो अद्वियात हैं वो अंदर नहीं दी जाती और वो चोरी हो जाती हैं और वो बाहर बिकती हैं। अभी ये देखो, ये मैं बाहर से लेकर आ रहा हूँ, ये देखो ना 2 गोलियाँ मैं बाहर से लेकर आ रहा हूँ। इधर से भागो उधर से भागो, मैं कल आया हूँ, मैं मुसाफिर हूँ और इधर सहूलियात है सही लेकिन बहुत भागना पड़ता है। इधर जाओ सारा दिन लगा देते हैं। लोगों के यही कंप्लेंट्स हैं कि सहूलियात जो निश्तर के या अस्पतालों के अंदर दी जानी थी वो वहाँ नहीं दी जाती, अद्वियात बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं, महंगी अद्वियात हैं। जबकि अगर बात करें इंतज़ामिया की या जो अहदेदारान हैं, इसके जो अफसरान हैं, उनकी बात करें तो उनकी ही पुश्त पनाही के तहत ये जो मेडिसिन हैं वो चोरी होती हैं। महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा भी दर्ज हुआ। मुल्तान निश्तर अस्पताल के एम्प्लॉयज़ भी पकड़े गए चोरी, इंसुलिन चोरी में। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के जो मुलाजमीन हैं वो भी पाए गए। और ये जो 2 करोड़ की इंसुलिन चोरी हुई है, इनमें 2 अफसरान को महज मुअत्तल करके कागजी कार्रवाई तो कर दी गई, मगर अभी तक माल बरामद नहीं हुआ कि ये 2 करोड़ की इंसुलिन 29,000 वाइल्स कहाँ गए। और ये चीज़ें तो वो हैं जो सामने आती हैं, कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो सामने भी नहीं आती और माले मुफ्त दिले बेरहम समझ के करोड़ों रुपए का ये जो माल है वो हड़प कर लिया जाता है और ये एक बहुत बड़ा माफिया है। मरीज हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं किस इलाके से आए हुए हैं और क्या मसला है। जिला बिहाड़ी से दिल की मरीज है ये। हाँ जी, क्या दिल के मरीज हैं और यहाँ पे कितनी दफ़ा आए हैं? को 10 दफ़ा आ चुके हैं तो आराम नहीं आया, तो फिर वहाँ से गड़ा मोड़ से दवाइयाँ ले रहे हैं तो वहाँ से खा रहे हैं। यहाँ से दवाई नहीं मिलती? नहीं, दवाई मिलती है, धक्के मिलते हैं, लेने लगती हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर मरीज कैसे गर्मी में खड़ा हो। खैर की मोल की दवाई बहुत महंगी है। हम गरीब आदमी हैं, परेशान हैं, मजदूर आदमी हैं, तो बहुत महंगे दौर है, बाहर से खरीदनी पड़ती है। हाँ जी। आपको ये पता है कि दवाइयाँ आती हैं मगर अस्पताल का अमला वो चोरी कर लेता है जिसकी वजह से वो बाहर बिकती है? बेचते हैं सारे, ये बेचते हैं। कोई अच्छा नहीं भाई, सब आपके पेट के लिए है, कोई अच्छा नहीं कर रहा, सब आपके पेट के लिए है। हर बंदा, गरीबों की कोई नहीं सोचता। हाँ जी, बिल्कुल। आपने सुना, ये हमारे साथ पेशेंट थे, उनका कहना है कि मैं मजदूरी करता हूँ और हर चक्कर पर जब मैं नवाही इलाके से यहाँ आता हूँ तो मेरे 1000 से 2000 रुपये लगते हैं। दवाई मुझे बाहर से लेनी पड़ती है। दिल के आर्जे में मुब्तला हैं जिसकी महीना भर दवाई खानी पड़ती है। दवाई अस्पताल में आती तो है मगर वो भी चोरी हो जाती है। दीगर चीज़ों की तरह ये सहूलियात कहाँ जाती हैं, इसकी मॉनिटरिंग पर माजी में तो काफ़ी सख्ती थी मगर अब शायद वो सख्ती कम हो गई है या वो जानबूझकर किसी को रिलैक्सेशन दे दी गई है कि ये जो सामान चोरी हो जाता है और उसके बाद वो माफिया के हाथ पहुंचता है और माफिया उसको फिर दोबारा मार्केट में इन्हीं गरीब लोगों को बेच देता है, जो कि आपके और मेरे पैसों से ख़रीदी गई दवाइयाँ हैं टैक्सेस की। जो अस्पताल में अद्वियात आई हैं वो अद्वियात चोरी हो जाती हैं। हाँ, वो भी नहीं मिल रही। और ये अद्वियात के अलावा भी जो कंप्यूटर हैं, जो मशीनें हैं, ये डॉक्टर अपने क्लिनिक पर ले जाते हैं और वहाँ पर अपना निज़ाम चला रहे होते हैं, सुना प्राइवेट पर, क्योंकि वो खुद खरीदना नहीं पसंद करते और कहते हैं ये सरकारी वे इधर फजूल पड़े हैं। जब आप ज़्यादा चीज़ें मंगवा लेते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करनी होती, तो फिर आप क्यों बटन मार रहे हैं, आवाम पर क्यों डाल रहे हैं ये बोझ? हैं तो आपके और हमारे पैसे ही किसी को लेके जाने की इजाज़त तो नहीं है। वो आवाम पर क्यों बोझ डाल रहे हैं? अगर एक लैंड क्लोजर में आदमी बैठ कर कहता है मैं गरीब का भला करूँगा, वो कैसे भला करेगा? वो खुद गरीब जैसा खाता है, गरीब जैसी सवारी इस्तेमाल करता है या गरीब जैसी तकलीफ़ें उठाता है। सुना, किसी हॉस्पिटल में देख लें तो कोई हाल नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। एक मरीज़ के साथ 4 बंदे आए, 4 बीमार होकर गए, एक ठीक होकर गया। बाहर ना बैठने की जगह है, ना खड़े होने की जगह है, याद नहीं आपके ना आने जाने की का कोई सिस्टम सही है। बल्कि दुखी है बंदा जो जायदाद बेच कर आ रहा है, जो अपने चीज़ें घर की ज़रूरियात बेच कर आ रहा है,
जेवर बेच कर आ रहा है, गाय भैंसें बेच कर आ रहा है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फीसें भी ली जा रही हैं और इलाज भी नहीं किया जा रहा। उनके बेटों का, बच्चों का, वो परेशान है, वो एक दूसरे के साथ झगड़ते फिर रहे होते हैं गुर्बत के मारे। अंदर दवाइयाँ नहीं मिलती, दवाइयाँ चोरी हो रही हैं, अद्वियात बहुत महंगी हैं बाहर। इसमें कोई शक भी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि अंदर से दवाइयाँ मेडिसिन देते ही वो कम, बहुत कम है। अगर देते भी हैं तो वो देते हैं जो बाहर से महंगी होती हैं, वो अंदर से मिलती नहीं हैं, वो बाहर मिल जाती। कोई एक आधी गोली पैराडाल मिल गई आपको, सर दर्द की मिल गई, और एक आधी कोई और गोली मिल गई, कुछ यानी कि ऐसी मिल गई। शुगर की कोई मेडिसिन नहीं मिलती। आला हुकाम को क्या कहेंगे? आला हुकाम से ये अपील है, आप जब वादा करते हो अवाम से, वो तो झूठा करते हो, वो तो सबको पता है, वो तो अवाम को भी पता है, आपको भी पता होता है कि हम धोखा दे रहे हैं, लेकिन बारगाह इलाही में आपने जाना तो है, वहाँ क्या जवाब दोगे, क्या हीले बहाने करोगे? यहाँ पर हुकाम का कहना है कि हुकाम झूठे दावे करते हैं, वादे करते हैं, वो पूरे नहीं होते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।